हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। सभी को पता है बिहार PCSJ की डेट अब बढ़ चुकी है, इसलिए आप ज़्यादा रिलैक्स मत होइएगा। अभी आपने जिस तरह से प्रिपरेशन में पूरी तरह से लगे हुए थे वैसे ही आप प्रिपरेशन करिए। आज हम आपके पास डिस्कस करेंगे आपके साथ स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग लॉ को, क्योंकि दो तरह के बच्चे हैं राइट नाउ हमारे पास जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थे 7 तारीख को पेपर देने के लिए, 7 अक्टूबर को प्रिपेयर थे एग्ज़ाम देने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जस्ट अभी पास आउट किया था, उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो पेपर दे सकते हैं एंड दे वर जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, वी शुड गिव द पेपर एंड अपीयर इन द जुडिशरी एग्ज़ाम। वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, तो इतनी जल्दी वो भी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। तो आज हम आपके साथ दो तरह की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। एक उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं या कर रहे थे। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है या कहीं ना कहीं उनका डिले हो गया है। तो लेट्स बिगिन विथ इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दिन कितने हैं। हमारे पास 64 डेज़ हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। कल से लेके फ्रॉम 30 सितंबर टिल 6 दिसंबर वी हैव 64 डेज़। ओके, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का, देन वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी। ओके, सबसे पहले हम मेजर सब्जेक्ट्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, TPA, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट है हमारे माइनर एक्ट्स जो बहुत सारे हैं। प्लीज़ किसी को छोड़िएगा मत, एक ओवरव्यू ज़रूर लीजिएगा एंड अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे आपका पूरा सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो माइनर में एडमिनिस्ट्रेटिव, इक्विटी, टॉर्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज लॉ। कंपनी लॉ बहुत बड़ा है लेकिन वेटेज भी कम है। दूसरा, सिलेक्टेड एरिया हमको पढ़ना है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो आपने देखा कि हमारे पास मेजर कितने सब्जेक्ट हैं, 7, माइनर कितने हैं, 12। ओके, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी। दो कैटेगरी हैं हमारे पास जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है बहुत अच्छे से, और वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अभी उतने अच्छे से नहीं है। तो पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है। तो वी हैव हाउ मैनी डेज, वी हैव 64 डेज। ओके, वी हैव 64 डेज टिल एग्ज़ाम। तो इन डेज़ का हम डिवीज़न करते हैं 28 प्लस 21 प्लस 15 डेज। दिस टोटल इज़ 64 डेज। ये आपके रहेंगे स्टडी करने के लिए। 21 डेज फर्स्ट रिवीजन, ये है आपका स्टडी, थॉरो स्टडी के लिए है। 28 डेज अभी हम बताएंगे किस तरह से आपको मेजर माइनर सब कवर करना है। 21 डेज आपका रिवीजन रहेगा जो आपका फर्स्ट रिवीजन है, और 15 डेज़ का आपका सेकेंड रिवीजन रहेगा। ओके, इसी दौरान आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ आप अब कहीं पे आपने ज्वाइन कर रखी है उनको अपीयर करिए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब 28 डेज़ में आप किस तरह से माइनर कंप्लीट करोगे और किस तरह से मेजर कंप्लीट करोगे, ये अब हम डिस्कस करते हैं। जो हम माइनर के मेजर की बात करते हैं, तो हमने 28 दिन निकाले थे स्टडी करने के लिए, थॉरो स्टडी। तो 28 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 डेज। 4 डेज़ में जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आराम से एक मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, माइनर की बात करते हैं। तो माइनर हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 12। कितने आ गए, एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिन में। इजी, कोई इतना टफ नहीं है। तो मेजर के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन है, माइनर के लिए एक सब्जेक्ट के 2 दिन हैं। इसमें आपके पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 सब्जेक्ट हैं, तो ये टोटल आपके कंप्लीट हो जाएंगे 24 डेज़ में। लेकिन स्टिल यू हैव 28 डेज़। तो 2 दिन के लिए 4 दिन का आपके पास एक एडिशनल
माइनर एक्ट्स के लिए एक बैकअप रहेगा कि आप वो 4 दिन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द माइनर एक्ट्स। ठीक, इस तरह से 28 दिन में आपने क्या किया, थॉरो स्टडी कर ली ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मेजर प्लस माइनर। जो आवर्स का सिलेक्शन है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें मेजर को कितने, क्योंकि वी हैव 24 आवर्स। अभी हम जीएस का और करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो लेके आएंगे कि आप वो कैसे कवर करिए। अभी आप लॉ पे फोकस करिए, तो उसके लिए भी हम लेके आएंगे जीएस के लिए, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा। तो 24 आवर्स को अगर आप बहुत अच्छे से एक टाइम टेबल के साथ अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि ठीक है इतना टाइम हमें मेजर को देना है, इतना टाइम हमको माइनर के लिए देना है, तो आपका बहुत ईजिली मेजर एंड माइनर जो बच्चे प्रिपेयर्ड हैं 28 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक रिवीजन आप 21 डेज़ का कर सकते हैं डिवीजन करके, और एक रिवीजन आप 15 दिन का कर सकते हैं। 2 रिवीजन हो जाएंगे, 28 दिन में थॉरो स्टडी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी अपीयर होंगे या जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो कितने टाइम है हमारे पास, 64 डेज़, टोटल डेज इज 64 डेज़। 64 डेज़ में अगर हम बात करें कि ये जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 49 प्लस 15 डेज़ की, टोटल 64। 49 डेज़ में आप सब्जेक्ट कवर करेंगे और 15 डेज़ में आप रिवीजन करेंगे। ओके, अब किस तरह से आप 49 डेज़ में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 49 क्योंकि 7 हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 7 डेज़ आते हैं फॉर मेजर। कंप्लीट करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। एक हफ्ता आपको पूरा मिल रहा है एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ठीक, माइनर की अगर हम बात करते हैं तो 49 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 दिन आपको मिलते हैं एक माइनर को कंप्लीट करने के लिए। इजी, एक माइनर 4 दिन बहुत टाइम होता है, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका 49 डेज़ में मेजर माइनर दोनों कंप्लीट हो जाएगा, प्लस फिर भी आपके पास 59 डेज़ रहेंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका मॉक टेस्ट देते जाइए, 24 आवर्स को यूटिलाइज करिए, लेकिन नींद ज़रूर पूरी करिए क्योंकि अपनी साइकिल नहीं ख़राब करनी है। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस 64 डेज़ में विथ रिवीजन, जिनका ऑलरेडी प्रिपेयर है वो 2 रिवीजन करेंगे, जिनका प्रिपरेशन अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनके एक रिवीजन होगा, और 49 डेज़ में दे कैन कंप्लीट द मेजर एंड द माइनर एक्ट्स थॉरोली, बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं कि कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है स्टूडेंट्स ने, लेकिन उन्होंने बेल बटन नहीं क्लिक किया है। सो प्लीज़ क्लिक द बेल बटन ताकि आप नोटिफिकेशन को आपको मिल सके नोटिफिकेशन। डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।